हमारे जो क्लासेस हमने बनाई हैं, जो हम क्लासेस बनाते हैं, उनकी एरेज अगर हमने बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है। सो अभी जब हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने लास्ट में ऑब्जेक्ट्स बनाने सीखे, क्लासेस बनानी सीखी, उनके अंदर हमने इंकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट देखा, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। हमने गेटर सेटर्स बनाए, हमने कंस्ट्रक्टर्स देखे, कंस्ट्रक्टर का काम देखा कि वो क्या काम करता है, उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। आज हम उसी को लेके आगे थोड़ा सा चलेंगे, और आज जो चीज हमने देखनी है दैट इज एरेज इन जावा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि हम इस के अंदर जो आपके बेसिक जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं लाइक इफ एल्स लूप्स वगैरह, वो आपको स्पेसिफिकली नहीं कराएंगे, बिकॉज उनका जो सिंटेक्स है वो ऑलमोस्ट सेम वैसे ही है जैसे हमने सी प्लस प्लस के अंदर देखा था। अभी हम जो मेजर चीज देख रहे हैं वो है एरेज, और इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आपके लूप्स वगैरह भी इसमें कवर हो जाएंगे। वैसे लूप्स हमने पीछे देख भी लिए थे जब हम इनपुट ले रहे थे, हमने स्कैनर के साथ जब इनपुट लेना सीखी थी। ठीक है। तो अभी आज जो चीज हम देख रहे हैं वो एरे है, और एरे अगर हम सिंपल एरे की बात करें तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि सिंपल एरे क्या होती है? मैम जो सिंगल डायमेंशनल होती है। होती क्या है? मैं आवाज काट रही है। मैम जिसमें एक मतलब एक की कोई हमारे पास डेटा टाइप हो का वेरिएबल हो, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हो, मतलब प्रोडक्ट्स अच्छा, डिफरेंट। इसको हम ओके, ठीक है, हम इसको ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जो कि सेम डेटा टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी कि ये एरे के अंदर हम एक डेटा टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं, ऐसे ही है। यस मैम। यानी कि अगर हमने एक एरे बनाई है और उसकी टाइप इंटीजर है और हमने उसका साइज कोई दे दिया है, तो उस साइज में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं वो सारे के सारे हम उस एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप को एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं यूजिंग एरे। ठीक है। अब दूसरा जो एक और प्रॉपर्टी होती है एरे की, वो ये होती है, हमने लास्ट टाइम शायद देखी भी थी, कि एरे जो है वो मेमोरी के अंदर कंजेक्टिव मेमोरी स्पेसेस के ऊपर या कंटिन्यूस मेमोरी स्पेसेस या लोकेशंस के ऊपर पड़ी हुई होती है। ठीक है, जैसे शायद आपको याद हो, हमने देखा भी था कि एरे जो है अगर हम उसको देखें तो वो कुछ इस तरह से टेबल सा बनाती है। और ये मेरी लाइंस कहाँ से कहाँ चली गई हैं? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम एक स्टूडेंट ने फिल्जा वो कह रही है उनकी साइड पे इंटरनेट इशू भी और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, तो क्या वो रिकॉर्डिंग सुन सकती है लैब करने के लिए? रिकॉर्डिंग तो सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी क्या? ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारी जो एरे होती है वो कुछ इस तरीके से हम इसको विजुअलाइज करते हैं। अब ये कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे इसमें वो डिपेंड करता है आपका जो एरे का साइज है वो कितना है। ठीक है, जितनी आपकी साइज होगी एरे के, उतने इस तरह से स्पेसेस क्रिएट होंगी मेमोरी में, एंड उतने ही हम उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही था। ठीक है, और ये जो चूंकि मेमोरी के अंदर कंजेक्टिव स्पेसेस पे होती है, तो हम कहते हैं कि ये स्टार्ट हमेशा जीरो से होती है और जाती है जितना आपका साइज होता है या जितनी आपकी एरे की लेंथ होती है। ठीक है। और ये जो हम इंडेक्सेस हैं, फिर हम इसको इसीलिए सीक्वेंस में लेते हैं कि पहले 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, जितना यानी कि हमारा साइज ऑफ एरे होगा वहां तक ये जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो एरे है वो एक तो ये है कि वो स्टोर करती है मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। दूसरी, वो एरे जो है मेमोरी के अंदर कंसेक्टिव मेमोरी स्पेसेस के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो पड़े हुए होते हैं, और इसकी वजह से हमें ये आसानी होती है कि हम एलिमेंट्स को इजीली ट्रेवर्स
कर सकते हैं। ठीक है, हम कंटिन्यूस 0 से लेके एंड तक जा सकते हैं, हमें कहीं बीच में स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि आया इससे नेक्स्ट एलिमेंट पे एरे ही पड़ी हुई है, एरे का कोई एलिमेंट है या कुछ और पड़ा। हमें पता है कि एरे जो है वो कंटिन्यूस लोकेशंस पे होती है और वो जो है, हम लोग को आवाज आ रही है ना मेरी? मैम कट जाती है। अच्छा, तो दो चीजें हमने देख ली। थर्ड हमने ये भी देख लिया कि एरे को हम जो हैंडल करते हैं वो इंडेक्सेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंडेक्स बेस्ड है। और फर्स्ट एलिमेंट जो होता है एरे का वो हम 0 इंडेक्स पे स्टोर करते हैं, और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो आपका, जो लास्ट आपकी साइज ऑफ एरे है या 6 है या 7 है, जितना भी है उस तक हम उसको लेके जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज समझ आ गई आपको? यस मैम। अभी तक हम सिंपल एरे की बात कर रहे हैं, जो हम ऑब्जेक्ट एरेज की तरफ अभी नहीं गए। ठीक है, ये हमारी जो सिंपल डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं, एंड देन फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स दी अपनी जो ऑब्जेक्ट एरेज हैं, ये जो हमारी क्लासेस हैं, उनकी एरेज कैसे बनानी है और उनको कैसे यूज करना है। ठीक है, सो हम जो जावा के अंदर एरेज हैं उनके अंदर ना सिर्फ जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनकी वैल्यूज को सेव कर सकते हैं, बल्कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज, उनके डेटा को भी एरेज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब यहाँ तक? यस मैम। ऑलराइट, तो अगर अब हम देखें कि हमने एक एरे हमने डिक्लेयर करनी है ऑफ अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, तो हम उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे? ठीक है, आपकी जिस भी टाइप की एरे होगी आपने सबसे पहले उसका नाम लिखना है। ठीक है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, स्ट्रिंग है, जो भी आपकी टाइप है आपने वो रखना है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट्स और आगे आपके वेरिएबल का नाम। ठीक है, आप इसका नाम कुछ, आप लोग अपने माइक्स म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? माइक म्यूट करती मुझे आपकी आवाज ही नहीं आती। ये आपने कुछ किया हुआ है ना, तो आपको आवाज नहीं आ रही। आप देखें, आपने कुछ सेटिंग ही लाई हुई है। मैम मीटिंग हो जाए उसके बाद में चेक करती हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर आपने जो आपकी एरे है उसको आपने वहीं पे वैल्यूज देनी है जहाँ पे उसको डिक्लेयर कर रहे हो, तो हम इसी तरीके से जैसे हम C++ में करली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू देते थे, कॉमा वैल्यू कॉमा, उस तरह सेपरेट करके उसके अंदर वैल्यूज भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने इंटीजर एरे डिक्लेयर करनी है तो यही सेम तरीका हम अपनाएंगे। अपनी डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट्स और आपकी जो भी एरे के वेरिएबल आप यूज करना चाह रहे हो आप वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो आप साइज जो है वो खुद से दे दो, दूसरा ये हो सकता है कि आप जो साइज है वो यूजर से लेके तो आप उस एरे का सेट कर दो। उस सिचुएशन में आपको कुछ काम जो करना पड़ेगा, दैट वुड बी दिस, कि आपने इंट किया ए, आपने अपने वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स, आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाओ या इधर लगाओ, दोनों तरीके से सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और फिर आपने जो साइज अगर देना है तो यू शुड राइट न्यू इंट 5। ठीक है, ये जो 5 है ये आपको बता रहा है कि आपकी एरे का साइज कितना है। ठीक है, अब ये मैं इसी की बात कर रही हूँ कि आप चाहो तो ये साइज यहाँ पे फिक्स कर दो, खुद से 5 दे दो, या यूजर से पूछ के साइज में और वो यहाँ पे पास कर दो, दोनों तरीके से काम हो सकता है। अब दूसरा ये हमने कर दी एक एरे डिक्लेयर, इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अभी तक इस एरे के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ,
सब एलिमेंट्स जो हैं वो एरे जरूर क्रिएट हो गई है आपकी, उसका साइज 5 सेट हो गया है, लेकिन उसके एलिमेंट्स में वैल्यूज जो है अभी कुछ भी नहीं पड़ी हुई। अब आप चाहें तो आप इसको यूजर से वैल्यूज लेके सेट कर लो, या आप इंडेक्स वाइज खुद वैल्यूज दे लो। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, कि हम उसको इनिशियलाइज करें हैं विद सम वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर हमने एरे को ट्रेवर्स करना है या एरे को प्रिंट कराना है, और अगर हमने एरे को प्रिंट कराना है तो हमें पता है कि एरे जो है वो मेमोरी के अंदर चूंकि कंजेक्टिव स्पेस पे पड़ी हुई है, तो हमें पता है हम 0 से अगर स्टार्ट करें तो हम उसको लेके जा सकते हैं until the length of array और your size। ठीक है, हम वहां तक जब उसको लेके जाएंगे तो हम एरे को इंडेक्स टू इंडेक्स ट्रेवर्स करेंगे या विजिट करेंगे और उसकी वैल्यूज को हम प्रिंट करा सकते हैं। हमने वहां पे कोई और मैनिपुलेशन करनी है, कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई कंडीशन लगा के चेक करना है, कोई मैक्सिमम मिनिमम हाईएस्ट लोएस्ट कुछ भी फाइंड आउट करना है, हम वो काम वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, जब भी अपने एरे को ट्रेवर्स करना है हम एक लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर का लूप लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने साइज का पता है। ठीक है, तो हमने इंट आई इक्वल्स टू 0 लिया, आई को लेस देन ए डॉट लेंथ किया। ए आपकी एरे का नाम है और डॉट लेंथ एक बिल्ट इन मेथड है जो आपको एरे की लेंथ या साइज रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये लूप जो है वो आपका 0 से स्टार्ट होगा और जितनी आपकी साइज ऑफ एरे है वहां तक ये रन होगा, और ये आपकी एरे की जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे प्रिंट कराता जाएगा। ठीक हो गया? जी यस मैम। ठीक, इसी तरह इन्होंने यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एरे हमने लिया डबल टाइप की, और एक में हम उसका सम निकाल रहे हैं और दूसरे में हम उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज एन एरे, डबल टाइप की उन्होंने एरे डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यूज उन्होंने यहीं पे उसको साथ में इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, अब वो पहले सबसे पहले आपको प्रिंट एरे के एलिमेंट्स जो हैं उसको प्रिंट करके दिखा रहे हैं, और उसके लिए हमने वही यूज किया फॉर लूप, और आप लूप जो है वो लेके गए अपनी एरे डॉट लेंथ तक। ठीक है, दिस मीन्स कि आपकी जो एरे जो लूप है वो आपकी एरे के 0 इंडेक्स, यानी कि 0 इंडेक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 0 1 2 एंड 3 इंडेक्स तक ये जाएगा। ठीक है, पहले 0 पे जो होगा वो प्रिंट होगा, फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो ये आपकी एरे को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट जो वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने इन एलिमेंट्स को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। ऑब्वियसली हमें पता है एरे है, एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो उनको हमने इंडेक्स टू इंडेक्स उसकी वैल्यू को लेना है और उसको ऐड करना है। तो हमने एक वेरिएबल एरिया टोटल का, आप इसको सम ले लो कुछ भी ले लो, हमने उसको 0 से पहले इनिशियलाइज किया और फिर इसी तरीके से हमने लूप लगाया है, और यहाँ पे हम सम इज इक्वल टू प्लस सम प्लस माई लिस्ट एट आई, यानी कि एरे के हर इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो ऐड होती जाएगी आपके इस टोटल के वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो जैसे हम C++ में करते थे, हम मैक्सिमम को पहले एक वेरिएबल लेते थे और उसको हम 0 से इनिशियलाइज करते थे, और फिर हम चेक करते थे कि जो वेरिएबल दूसरा है वो उससे ग्रेटर है या स्मॉलर है। ठीक है, इसी तरह हमने अपनी जो डबल मैक्स का वेरिएबल एक ले लिया और उसको हमने एरे लिस्ट के जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है उससे इनिशियलाइज कर दिया। हम उसको मैच करेंगे विद रेस्ट ऑफ एरे के उसमें से बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो आई को हमने 1 से स्टार्ट किया, 0 वाली वैल्यू को हमने मैक्स में रख दिया, 1 से स्टार्ट किया, और आपका जो लूप था वो लेंथ ऑफ एरे तक चलेगा और वो हर इंडेक्स पे मैच करेगा कि जो आपकी एरे लिस्ट के इंडेक्स 0 पे सॉरी 1 पे वैल्यू है वो मैक्सिमम से ग्रेटर तो नहीं है। अगर होगी तो उसका मतलब है वो मैक्सिमम है। नेक्स्ट आइटरेशन में आपकी I2 हो जाएगी तो उस पर मैच करेगा, 3 एंड 4 मैच करता जाएगा और अंटिल एंड ऑफ एरे तक वो जाएगा और देखेगा कि उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, और एट दी एंड वो आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो भी होगी वैल्यू वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ओके मैम। तो ये आपके सिंपल, हम अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें और उसकी एरेस की बात करें तो हम उसको इस तरीके से हैंडल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। अच्छा अब ओके अगर मैम। हम नेक्स्ट इस देखें
अभी ये है कि हमने इसके अंदर इसी एरे के अंदर अगर हमने यूजर से इनपुट लेनी है तो वो हम कैसे लेंगे। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम ये करेंगे कि हम एक एरे क्रिएट करेंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद हम उसको यहाँ पे ये हमने लास्ट टाइम काम किया था। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने एक एरे क्रिएट की है और उस एरे के लिए एक तो हम साइज यूजर से ले लें। ठीक है, तो क्या होगा, और दूसरा काम हम ये करें कि हम इस एरे में इनपुट्स लें यूजर्स है। ठीक है, सो हम यहाँ पे उसको कहते हैं जी एंटर करो साइज। ठीक है, और वो हम यहाँ पे साइज के वेरिएबल में ले लेते हैं और फिर हम यहाँ पे अपनी एरे जो है वो डिक्लेयर करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, मैंने साइज खुद देने की बजाय साइज जो है वो यूजर से लिया। ठीक है, और फिर मैंने उसी साइज की एक एरे यहाँ पे क्रिएट कर दी है। ये एरे डिक्लेयर हो गई है, इनिशियलाइज हो गई है, लेकिन अभी इसके अंदर कोई वैल्यूज मौजूद नहीं है। ठीक है, अब मैंने इस एरे के अंदर जो वैल्यूज लेनी है वो मैंने यूजर से लेनी है। ठीक है, इनपुट कौन देगा, यूजर देगा। सो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज, ऑब्वियसली एरे है तो इनपुट हमें लेने के लिए भी क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक वैल्यू तो नहीं लेनी, हमने मल्टीपल वैल्यूज लेनी है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा फॉर लूप। ठीक है जी, हम फॉर लूप लगाएंगे। अब आप चाहो तो फॉर लूप जो है वो एरे डॉट लेंथ तक चला लो। देखा, अब मैंने डॉट लगाया तो यहाँ पे इसने मुझे इसके मेथड्स शो कर दिए। ठीक है, या आप चाहो तो उसको साइज तक ले जाओ, दोनों तरीके से काम सिमिलर। ठीक है, ऑलराइट, उसके बाद हम इसको कहते हैं जी एंटर करो वैल्यू एट इंडेक्स, और इंडेक्स के आगे हम यहाँ पे प्लस करके लिख देते हैं। सही है, और यहाँ पे जब हम इनपुट लेंगे तो फिर हम ऐसे इनपुट लेंगे, एरे एट आई इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हमारी अभी जो एरे की टाइप है वो क्या है, इंट। इंट एरे, इसलिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट इंट ही कॉल किया। अगर हमारी एरे डबल की होगी तो फिर हम यहाँ पे डबल कॉल करेंगे, अगर फ्लोट होगी तो फ्लोट कॉल करेंगे, स्ट्रिंग होगा तो हम यहाँ पे लाइन कॉल करेंगे। ठीक है, वो डिपेंडिंग ऑन आपकी जो डेटा टाइप है हम उससे रेलेवेंट मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर इस एरे की वैल्यूज को मैंने कराना है, ठीक है मैं यहाँ से हटा दूँ, जब हम एरे वैल्यूज करते हैं। ठीक है, और फिर अब यहाँ पे हम इसको करवाते हैं प्रिंट। तो प्रिंट कैसे करवाएंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं ठीक है,
तो ये जनाब हमने लूप लगा के वैल्यूज प्रिंट कर दी और यहाँ पे लूप लगा के हमने वैल्यूज यूजर से ले ली। सबको हम करते हैं कमेंट ताकि हम सिर्फ जो भी हमने ये लिखा है हम इसको रन करके देखें कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। ठीक है, तो इसका एंटर साइज हमने साइज दे दिया, हम पहले वैल्यूज देते हैं और ये उसने मुझे यहाँ पे आप देखें कि वैल्यूज दे दिए। ठीक है, ये जो 1 2 3 आ रहा है ये मैंने इंडेक्स प्रिंट कराया है। ठीक है, और उसमें चूंकि मैंने +1 कर दिया था इसलिए वो 1 2 3 दे रहा है। अगर मैं +1 हटा दूंगी तो वो 0 1 2 देगा। ठीक है, हम इसको दोबारा दिखाते हैं आपको। एंटर साइज, ठीक है, तो ये अब उससे मुझे इंडेक्स वाइज वैल्यूज प्रिंट कर दी। ठीक है, इस तरह से हम अपनी जो एरे है उसके अंदर यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट काम हमने करना है वो ये है कि लास्ट टाइम हमने अपना जो स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, अब हम ये देखते हैं कि हम इसकी अगर हमने एरे बनानी हो तो वो हम कैसे बनाएंगे और उसको फिर हम उसके अंदर इनपुट कैसे लेंगे, उसको प्रिंट कैसे करवाएंगे, हम ये सारा काम देखते हैं। उससे पहले एक चीज हमने देखी थी वो लास्ट टाइम ये था, हमने यहाँ पे मैथड लिखा था शो का। ठीक है, ये शो का मैथड हमने देखा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को हमने प्रिंट कराना है तो हम इस तरीके से इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी के लिए जावा जो है हमें एक ऑल्टरनेट मेथड प्रोवाइड करता है जो कि हम यूज करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को इन अ गो रिटर्न करवा के प्रिंट करवा सकें। ठीक है, वो मेथड है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का जो मेथड है वो ये करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देता है इन अ स्ट्रिंग स्ट्रीम के अंदर और उसको फिर एज अ स्ट्रिंग हम इजीली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, इसको आप समझें ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं आपको यहाँ पे जैसे हमने स्टूडेंट ये मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एस क्रिएट किया। ठीक है, और इसकी वैल्यूज मैंने लेके यूजर से सेट की। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर शो का मेथड कॉल करके इसको प्रिंट करवा रही हूँ। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं जस्ट ये लिखूं और मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो ये काम क्या मुझे करने देगा? क्या मैं ये नो काम कर मैम। सकती हूँ? क्यों? यस मैम। चलिए हम इसको देख लेते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं इसको यहाँ से मिटा रही हूँ। ठीक है, और ये शो का मेथड भी मैं कमेंट कर रही हूँ। अब मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसकी वैल्यूज नहीं है और उसको प्रिंट करा रही हूँ। लेट्स सी कि ये मुझे क्या देता है। सो एंटर आईडी और ठीक है, तो अब मुझे ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इफ यू कैन सी, तो ये कुछ इस तरह से मुझे student@ कुछ फलाना ढमाका दे रहा है। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए हम एक मेथड लिखते हैं स्पेशली इन द क्लास ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से इजीली प्रिंट करवा सकें। उस मेथड को क्या कहते हैं? उस मेथड को कहते हैं जी ये। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ स्ट्रिंग एंड हम इसकी चूंकि रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग है तो हम अपना ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। कैसे? ऐसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ
अपना माइक ऑफ कर दें अगर आपने बातें करनी है तो, ठीक है। नेम इज, ठीक है, और रिटर्न हमने एंटर। जस्ट जो काम हम पहले पूरा एक मेथड लिख के और उसके अंदर हम करके उसको प्रिंट करवा रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, उसके इंस्टेड हमने एक स्ट्रिंग का मेथड लिखा है जो कि जिसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं उनको हम इस तरह से ऐड कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के अंदर और वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब जब मैंने ये मेथड यहाँ पे लिख दिया है और अब मैं मेन में जाके ये लाइन लिखती हूँ, तो फिर अब हम देखते हैं कि हमें ये क्या प्रिंट करके देता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे वैल्यूज एंटर की, क्या नाम लिखे हम, अब आप मुझे देखें उसने मुझे एज इट इज जो मैंने अपने टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर वैल्यूज लिखी थी वो यहाँ पे प्रिंट करवा दी हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया इसका? यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन है इसमें हमने देखा है कि ये क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, तो पहले चूंकि हमने ऑब्जेक्ट के अंदर कोई इस तरह का मेथड नहीं लिखा हुआ था, वो इसको एज एन ऑब्जेक्ट ही ले रहा था, इसलिए उसने मुझे वहां पे कोई ऐसी वैल्यूज दे दी, स्टूडेंट एट द रेट जीरो फलाना ढिमाना। ठीक है, लेकिन जब मैंने अपनी क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग का मेथड लिख दिया जो कि मेरे ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहा है इनटू अ स्ट्रिंग, तो फिर मेरी जितनी भी वैल्यूज थी उसको उन्होंने एज अ स्ट्रिंग लिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो मेरे लिए आसानी हो गई कि अब मुझे कोई मेथड लिख के उसको कॉल नहीं करना, मैं जस्ट सिस्टम डॉट आउट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगी तो वो मुझे प्रिंट कर देगा। अब ये भी ध्यान रखें कि मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग का मेथड कॉल नहीं किया है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया क्योंकि मेरी क्लास के अंदर मौजूद था। जैसे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का पढ़ा था कि अगर आप अपनी क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो आपकी स्टूडेंट की क्लास के अंदर हमने ये टू स्ट्रिंग का मेथड लिख दिया है, इसको हमें फिर यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम के अंदर कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, ठीक जी, यस मैम। कोई हाँ ना किया करें। ऑलराइट, अब अगर इसी स्टूडेंट क्लास की मैंने एरे बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। जैसे अभी हमने इंटीजर की एरे बनानी सीखी थी, हम बिल्कुल वैसे ही अपनी स्टूडेंट की एरे बनाएंगे। जिस तरह से हम यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं, अब हमारी डेटा टाइप चेंज होके जो भी आपकी क्लास का नाम होगा वो आ जाएगा। इस केस में हमारे पास क्लास क्या है, स्टूडेंट की, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिख लिया। अगर हमारी एम्प्लॉय की क्लास होगी तो एम्प्लॉय आ जाएगा, हमारी अकाउंट की क्लास होगी तो अकाउंट आ जाएगा, हमारी बुक्स की क्लास होगी तो बुक आ जाएगा, ऑथर की क्लास होगी तो ऑथर आ जाएगा। जो भी क्लास का नेम होगा वो आएगा। आगे आप इसी तरह कोई भी वेरिएबल का नाम दोगे, इसी तरह हम स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे। उसके बाद इसी तरह न्यू करके स्टूडेंट यानी कि आपकी दोबारा डेटा टाइप आएगी, पर यहाँ पे हम फिर वही बात है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के साइज देंगे। ठीक है, अब ये साइज चाहे उसी तरह से हम फिक्स कर लें, ठीक है, या चाहे तो हम यूजर से लेके तो यहाँ पे पास ऑन कर दें। ठीक है, और उसके बाद इस पे हमने वैल्यूज लेनी है, तो वैल्यूज भी हम बिल्कुल उसी तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम इसी तरह से लूप लगाएं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, और हम ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका ये आएगा एस। अच्छा, इसको हम अच्छा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मुझे ये जो हमने नीचे लिखा हुआ है ना सारा, हम इसको उठा लेते हैं, हम
इसी को यूज करेंगे यहाँ अपने लूप के अंदर, ठीक है। अच्छा वो नम पे उस पे एरर दे रहा है, इस पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने ये डिक्लेयर नीचे किए हुए हैं। यहाँ पे हम इसको कर देंगे। अब आप देखें कि जी यहाँ पे अब एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसी तरह हमने लूप लगाया है, लूप लगा के हमने जस्ट उसके अंदर उसको कहा है कि जी एंटर करो सेफ आईडी, वो हमने एक वेरिएबल में सेव कर ली। नेम हमने लिया, वो भी हमने एक वेरिएबल में सेव कर लिया। अब फर्क आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको हम सिर्फ चेंज कर देंगे विद दिस, ठीक है। और एक और काम आपने हमेशा करना है, वो आपने ये करना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट के साथ हैंडल कर रहे हैं, तो जब तक आप उसको कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेंगे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये काम लाजमी करना है। उसके बाद हम इसी तरह से यूजर से इनपुट्स ले रहे हैं, और इनपुट्स लेने के बाद हम इसको यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ठीक है जनाब, यहाँ तक मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल आपके लिए एक स्टूडेंट की एरे क्रिएट की है, ठीक है। उसका साइज जो है वो मैं यूजर से ले रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले देखा था। नेक्स्ट काम हम ये कर रहे हैं कि हम उस स्टूडेंट की एरे जो हमने क्रिएट की है उसकी वैल्यूज यूजर से लेके सेट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? नो मैम। समझ आ रही है यस मैम। सबको? यस मैम। ऑलराइट। अब अगर हमने इसी तरह अब जो ये यूजर की से हमने एरे लेके बना के उसकी वैल्यूज एंटर कर दी है, इसको हमने प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, कोई बताएगा? यस मैम। क्वेश्चन इसको हमने अगर जी जी अगर हमने इसी एरे को प्रिंट कराना है तो हाउ वी कैन प्रिंट दिस? मैम वो हम SI सिर्फ लिख देंगे। यस अगर मैम, हमने यूज वेरी फ्रॉम दिस गुड, आई यूज। यस वेरी गुड। हम इसी तरह से लूप लगाएंगे, और लूप लगा के हम अपनी वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे यूजिंग, यहाँ पे जैसे हमने एरे एट आई लिखा था, इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद एस एट आई। बट द डिफरेंस वुड बी कि आपकी जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी उस केस में हमारे पास सिंपल वन वैल्यू आ रही थी, इंटीजर हमने वहाँ पे सेव किया हुआ था। यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें आएंगी, आपकी जो स्टूडेंट की आईडी है वो भी प्रिंट होगी, और आपकी जो स्टूडेंट का नेम है वो भी यहाँ पे हमें प्रिंट होके शो होगा, ठीक है। चलिए जी, लेट्स रन दिस एंड सी व्हाट हैपेंस। ओके, ऑलराइट। वो मुझसे पूछ रहे जी एंटर करें साइज, मैंने 3 कहा, उसने मुझसे कहा जी एंटर करें सैप आईडी। एंटर कर देते हैं, नेम देते हैं, देन एंड दिस। सो यहाँ पे वो मुझे वैल्यूज दे रहे हैं। पहले जीरो इंडेक्स पे जो मैंने पहले स्टूडेंट की जो वैल्यूज एंटर की थी वो आ गई, नेक्स्ट पे नेक्स्ट की आ गई, देन द थर्ड वन। ठीक हो गया? यस मैम। ठीक है, किसी को ये चीज ना समझ में आई हो? क्लियर है? यस मैम। सबको समझ में आ रही है? बताएं पूछा मुझे कुछ। यस मैम। हाँ, सब बताएं कि आ गई है कि नहीं आई। यस मैम, क्लियर। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब आपको यस मैम। ऑब्जेक्ट एरे बनानी आ गई, ठीक है। उसको उसमें इनपुट कैसे लेनी है, उसको प्रिंट कैसे कराना है, वो सब समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। Get it? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो हमने एक और काम ये भी करना है
इफ फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास एरे बनानी है किसी और दूसरी क्लास के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स जो है वो किसी न किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा, और अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। अगर हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं आपसे कहती हूँ कि जरा मुझे बताएं कि एफसी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं मुझे उनका डेटा शो करें, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसके अंदर पहले तो मैं अपने जो एक डिपार्टमेंट के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको उस जगह पे सेव करूँ, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैंने जब सोचा तो मुझे ये समझ आया कि क्यों ना मैं एक डिपार्टमेंट की क्लास बनाऊं और उस क्लास के अंदर मैंने अपनी जो